बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। और आज जो है हम एफ बी आई ए सी की क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे। ठीक हो गया। और अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो आगे के दो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिलीव मी। तो स्टार्ट करते हैं। चेंजेस स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। मैटर आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट, इट इज कॉल्ड मैटर। तो और मैटर के टाइप्स भी पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो फिर हमने ये देखना है कि स्टेट ऑफ चेंज यानी कि जो फेज ट्रांजिशन है, यानी कि फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट यानी सॉलिड टू गैस में जाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें दो तीन चीजें आपने जो है इसको आपने याद रखना है, और वो ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से अगर हम देखें तो जब चेंज होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में जाता है, या सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है, गैस से सॉलिड में जाता है, तो ये जो फेज ट्रांजिशन है इसके अंदर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर या हीट जो है वो रेज नहीं हो रही, बल्कि ये जो टेम्परेचर इट इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें सॉलिड से लिक्विड में जाने की, तो टेम्परेचर तो रेज नहीं हो रहा, हीट तो रेज नहीं हो रही, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट ये टेम्परेचर, ये एनर्जी जो है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आगे चल लेते हैं। आपका टॉपिक आया था मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग का मतलब ही क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। बचपन से आप पढ़ के जा आ रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। हीट एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब्ड होती है। सही है, ये बात तो आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो कॉम्पैक्टली या टाइटली पैक्ड होते हैं स्टेबल वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, और उनकी मूवमेंट कैसी होती है? वाइब्रेशनल होती है अराउंड द फिक्स पोजीशन। तो ये सब बातें तो आप जानते थे कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, हीट एनर्जी ऐड होती है। सही हो गया। लेकिन यहाँ जो बात जानने वाली है वो ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज का मतलब पता क्या होता है कि दायरा सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो ये एनर्जी है, इट इज यूज्ड to break the strong force of attraction between the particles of the solid। सॉलिड के अंदर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। और फिर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स थे जो सॉलिड के, वो क्या हो जाएगा, उनके दरमियान जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि नाउ जो है ये कन्वर्ट होने लगे हैं लिक्विड के अंदर। और लिक्विड के अंदर कब कन्वर्ट होंगे? जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा सॉलिड का, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आसान जबान में दो तीन लाइनें आपने लिखनी है कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी and potential energy is increasing to, and this energy is increasing by to break the strong force of attraction of the solid। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि when a solid melts it becomes a liquid, that is called melting। energy is added increasing the potential energy of the particle, this allows them to overcome force holding them in a solid। हाँ जी, बार बार यही आएगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आंसर है कि भाई टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है। आंसर वही है, टेम्परेचर इज नॉट रेज बट द टेम्परेचर हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। कम टू द बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, जाहिर है बात समझ में आ रही है, बचपन से हम जानते हैं लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट कैन मूव पास्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर से पास हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड तो हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा कम। इसके अलावा दोबारा अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं लिक्विड बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड कन्वर्टेड इनटू अ गैस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तुम्हें पता है कि थोड़े थोड़े दूर हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो लिक्विड से जब गैस में जाना है, अगेन द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एनर्जी इज एब्सॉर्ब, सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ताकि लिक्विड के पार्टिकल्स
उसके अंदर जो बॉन्ड उसको ब्रेक करे और फिर उसको गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब कन्वर्जन होगी लिक्विड की गैस में, जब इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो गैस में कब कन्वर्ट होगी, जब लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, देन इट इज कन्वर्टेड टू अ गैस। फिर इंपॉर्टेंट बात वही कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज का मतलब ये होता है कि दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द लिक्विड so that they will move far apart and convert it into a gas. Temperature stays constant, बार बार बताया है। टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट का मतलब मैंने अभी आपको बार बार बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसका आंसर भी यही है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी इज एडेड is used to break the bond between the molecules, ठीक है, and not to measure their and not to इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीजिंग। हम सब जानते हैं फ्रीजिंग का मतलब है कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। अब जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, इमेजिन करें आप लोग लिक्विड का की प्रॉपर्टी क्या थी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड के पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट एज कंपेयर टू द सॉलिड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को यानी हमें क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बात समझे मेरी, अभी तक तो जो आपकी एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, बाकी दो प्रोसेस जो मेल्टिंग और बॉइलिंग थे। फ्रीजिंग के अंदर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि हीट एनर्जी इज रिलीज होता है। ठीक हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज का मतलब ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से वीक हो जाएंगे और थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे जो है, बल्कि उसकी मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। ठीक हो गया, पार्टिकल्स मोशन स्लो डाउन हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल करेंगे पार्टिकल्स को। क्यों पुल करेंगे, ताकि एक जाहिर है सॉलिड का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, तो जिसकी वजह से हमने कहा पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ताकि वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना सके। तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब है कि बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो रहे, बल्कि बॉन्ड या ये जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज रिक्वायर्ड ताकि पार्टिकल्स क्लोज हो जाए। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज आ जाए। तो ये थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। कंडेंसेशन अगेन, गैस का लिक्विड में आना, गैस पार्टिकल्स का लिक्विड में आना। गैस पार्टिकल्स को इमेजिन करें कि गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा करीब करीब होते हैं। तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अट्रैक्टिव फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी, वजह यही है कि पोटेंशियल जो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना है, क्लोज आना है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। अट्रैक्टिव फोर्स जो है पार्टिकल्स को क्लोज करेगी, और आपकी एनर्जी से मैंने कहा रिलीज होगी। एनर्जी का लॉस होता है, गेन नहीं होता। तो एनर्जी का जो है लॉस हुआ इसके अंदर। ठीक है, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, इसका ये मतलब है टेम्परेचर और एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हीट जो है रिमेन कांस्टेंट रहती है, बार बार बताया। तो ये जो एनर्जी है इट पुल्स द पार्टिकल्स टुगेदर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। सब्लिमेशन पे आ जाए, सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ गैस। सॉलिड का कन्वर्ट होना गैस में जाए, यानी कि ये बात समझ में आ रही है कि जो इसमें एनर्जी है ऐड होगी, देन इट इज कन्वर्ट इनटू अ गैस। जब एनर्जी ऐड होगी तो आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ताकि सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाए, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर। तो काइनेटिक जो पार्टिकल थ्योरी वो भी यही कहती है कि सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स पोजीशन में, वाइब्रेशनल मोशन होती है। एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती है ताकि बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ताकि फेज चेंज हो सके। सही हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अगेन। चलें जी, छोटी छोटी जो बातें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो बहुत आसान हो जाएगा। डिपोजिशन गैस टू सॉलिड। अब गैस के मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस पार्टिकल्स आर रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस के पार्टिकल्स जो दूर दूर थे उनको सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि एक फ्रेमवर्क में लेकर आना है, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लेके आना है। तो इसमें क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स को करीब करीब लाना है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर, नो लिक्विड फेस इज इन्वॉल्व। ठीक हो गया।
यहाँ पर भी वही बात कि पार्टिकल मोशन स्लो डाउन हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली। अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट यानी कि पुल करेगी ताकि एक सॉलिड सा अरेंजमेंट बनाया जा सके। अगेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके आज का टॉपिक खत्म हो गया है, जिसमें आप ये समझ लें कि जो मेल्टिंग पॉइंट था, जो बॉइलिंग पॉइंट था, जिसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही थी, जबकि फ्रीजिंग में, कंडेंसेशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, इसमें हीट एनर्जी आपकी रिलीज होती है। फिर सब्लिमेशन में हम आए थे, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, इसमें भी हमने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना होता है, क्योंकि सॉलिड से हमें गैस में जाना है तो सॉलिड पार्टिकल्स को ब्रेक करना था। डिपोजिशन में गैस से सॉलिड में जाना था, तो गैस के पार्टिकल्स दूर थे और सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो गैस के पार्टिकल्स को करीब लाना था, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो इसको अगर आप और समझेंगे तो आप हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को अगले टॉपिक में बासानी समझ पाएंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं शॉर्ट्स में फिर इसको और फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूंगी। थैंक यू।